अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। आज आपको मिल्किंग पार्लर विजिट करवाते हैं जी। पाकिस्तान में जो फार्म्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो किस हद तक डेवलप हो रहे हैं और डेवलप हो चुके हैं। तो मिल्किंग का सेटअप आज आपको बताएंगे कि माशाल्लाह से फार्मर जो हैं वो किस लेवल की फार्मिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो आज हम एक आपको ऐसा मिल्किंग पार्लर दिखाने जा रहे हैं कि आपने शायद कम सुना हो या शायद कम ही देखा होगा इस तरह का पार्लर पाकिस्तान में। माजी की अगर हम बात करते करें, जो रवायती सिस्टम है मिल्किंग का वो तो हैंड मिल्किंग है कि हम हाथों से ही जानवरों की चुवाई करते हैं। फिर उसके बाद अगला सिस्टम आ जाता है जी, मिल्किंग मशीन आ गई। मिल्किंग मशीन में बकेट मिल्किंग सिस्टम है। फिर बीएमएस का सिस्टम है। बीएमएस जो है वो 4 या 6 जानवरों की एक लाइन लगती है जिसमें 4 या 6 जानवर की एक टाइम पे चुवाई होती है। उसके बाद आ जाता है मिल्किंग पार्लर। मिल्किंग पार्लर बाकायदा एक सिस्टम है जहां जानवर दोनों साइडों पे लगते हैं और उनकी एक ही टाइम पे मिल्किंग होती है। इसमें तकरीबन कह लें कि जो बड़े सेटअप हैं जहां पे 100, 200, 500, 1000, 2000 जानवर की चुवाई होनी है वहां पार्लर ही चलते हैं। तो आज का जो सेटअप है ये मिल्किंग पार्लर है। मिल्किंग पार्लर में आज जो बेसिकली आज का जो व्लॉग है इसमें हम आपको बताएंगे कि डिजिटल डाटा फ्लो का सिस्टम क्या है। आप फार्म से मीलों दूर बैठे हुए हैं, किसी दूसरे कंट्री में बैठे हुए हैं, आप वहां बैठ के देख रहे हैं कि मेरे फार्म पे फलां नंबर काऊ ने आज कितना दूध दिया है, मेरे चिल्लर में आज कितना दूध आया है। मतलब आपको अब उस तरह से ऊपर बैठ के चीजों को गवर्न करने की जरूरत नहीं, आप दूर बैठ के भी चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं। तो डिजिटल डाटा फ्लो का सारा सिस्टम आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से फार्म से मीलों दूर बैठ के आप अपने फार्म का डेली सुबह दोपहर शाम का एक एक गाय का दूध का रिकॉर्ड वहां बैठ के चेक कर सकते हैं। तो आए जी, ये मिल्किंग पार्लर है जी। पार्लर का यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। ये 20 एनिमल जो हैं ये इस साइड पे लगते हैं पार्लर के और 20 एनिमल सेम उस साइड पे लगते हैं। सेंटर में ये जो पिट है, इस जगह पे जो मिल्किंग बॉयज होते हैं जो चुवाई करते हैं लड़के, वो खड़े होके तो जानवरों को मशीनें लगाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है क्लस्टर, इसके आगे 4 पॉइंट बने हुए हैं। तो 4 जो पॉइंट हैं जवेद अगर आप दिखा सके नीचे से, ये क्लस्टर जो है ये जो चारों पॉइंट्स हैं जब जानवर इधर मिल्किंग पे लग जाते हैं, ये आप लंबी लाइन देख रहे हैं इन क्लस्टर्स की, ये जो पॉइंट हैं ये जानवर के थनों को लगा दिए जाते हैं और फिर पीछे से वैक्यूम जो है वो बनता है और वो जानवर के जो हवाना है उसे दूध निकालता है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल थान की तरह के इनके मुंह बने हुए हैं, ये थान के ऊपर लगाते हैं और इस तरह से चुवाई होती है। लेकिन इस सिस्टम में बेसिकली आज मैं पार्लर से भी ज्यादा अहम है डिजिटल डाटा फ्लो का जो सिस्टम इस पार्लर में लगा हुआ है वो आपको दिखाना है कि आप कैसे दूर बैठ के अपने फार्म का डाटा देख सकते हैं। तो मेरे साथ आए आगे। ये जी सारा जो है ये मिल्किंग पार्लर है, चल रहा है। हम अभी ये 20 एनिमल्स का है लेकिन इसमें जो है वो 11 या 12 पॉइंट अभी ऑपरेशनल हैं। तो आगे फर्दर एक्सटेंशन छोड़ी हुई है कि कल को हम आगे जानवर जो बढ़ेंगे तो यही पार्लर की जो लाइन है ये एंड तक जाएगी। तो इस पॉइंट पे आप देखें जानवर जो है ना, कैसे पता चलता है कि कौन सा जानवर मिल्किंग पे लग गया है और उसने कितना दूध दिया है। तो सबसे पहले आप इस प्लेट को देख सकते हैं, ये प्लेट है जी। ये प्लेट जो है ये बेसिकली स्कैनर है जिसने जानवर को स्कैन करना है। जानवर जो है उनके कान पे टैग लगा हुआ है, उस टैग को हम कहते हैं RFID टैग। तो RFID टैग वाला मतलब कह लें कि टैग के अंदर एक चिप लगी हुई है। तो हर टैग पे एक जो चिप मौजूद है, यहां से जब जानवर आएगा वो इस स्कैनर के नीचे से गुजर के जाएगा। तो स्कैनर ने स्कैन करके डाटा पीछे कंप्यूटर में मॉनिटर में पुश कर दिया है कि फलां गाय जो है वो मिल्किंग पे लग चुकी है। इस तरह जब 12 गाय जो है वो यहां से गुजरेंगी तो मॉनिटर पे डाटा आ जाएगा कि ये टैग की जो काउज हैं ये मिल्किंग पार्लर पे आ चुकी हैं। ये आ गया जी पहला, आपको उधर बैठे पता चल रहा है कि 12 जो काउज हैं ये टैग वाली ये मिल्किंग के लिए इस वक्त आ चुकी हैं। फिर यहाँ से जो मिल्किंग बॉय है वो यहाँ से क्लस्टर उनके साथ अटैच करेगा। जब क्लस्टर अटैच हो गए हैं, मिल्किंग शुरू हो गई है, तो मिल्किंग मुकम्मल होने के बाद जब मिल्किंग मुकम्मल हो गई है तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे डोरी लगी हुई है
और ये ऊपर एक पाइप लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं ACR, ऑटो क्लस्टर रिमूवल। ये क्या करता है कि जो ही मिल्किंग मुकम्मल हो गई है जानवर की, तो ये जानवर का यहां से जाएगा, इंडिकेटर जाएगा, और ये जो डोरी है ये इस क्लस्टर को खींच लेगी वापस, जानवर के हवाने से ये क्लस्टर उतर जाएगा और वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसको सिर्फ लगाना पड़ता है, उतर ये खुद ही जाता है। जिस जानवर का दूध मुकम्मल हो जाता है ये खुद ही उतर जाता है। और नीचे ये मिल्क मीटर है और प्लस इस पे MCP लगा हुआ है, मिल्क कंट्रोल पॉइंट। यहाँ पे दूध आ जाएगा कि इस जानवर ने इस वक्त इतना दूध दिया है, ठीक है जी। यहाँ पे दूध की रीडिंग आ गई, 20 लीटर 22-25 जितना भी उसने उस टाइम पे दूध दिया, यहाँ पे रीडिंग आ गई। इसके अंदर मिल्क कंट्रोल पॉइंट है, MCP है, वो क्या करेगा, वो डाटा पीछे मॉनिटर में पुश कर देगा कि 10वें पॉइंट पे जो काउ नंबर 85 लगी हुई थी उसने 22 लीटर दूध दिया है। इस तरह ये हर पॉइंट पे MCP और ACR लगे हुए हैं। हर पॉइंट का जो MCP है, जो दूध मुकम्मल होता जाएगा, हर MCP अपना डाटा जो है ना वो मॉनिटर में पुश करता जाएगा कि दूसरे नंबर पे जो काउ लगी हुई थी उसका इतने लीटर दूध हुआ है, तीसरे नंबर पे फ्लां टैग की काउ लगी हुई थी, वो डाटा स्कैनर ने भेज दिया हुआ है कि तीसरे नंबर पे कौन सी टैग लगा हुआ है, चौथे नंबर पे कौन सा टैग लगा हुआ है, वो पीछे स्कैनर ने भेजा, MCP ने दूध का रिकॉर्ड भेज दिया। सो आप मिलों दूर बैठे हुए हैं, आपके पास डाटा आ रहा है कि मेरे किस जानवर ने कितना दूध दिया है। इसको हम बोलते हैं डिजिटल डाटा फ्लो। तो आपको फार्म के ऊपर बैठ के इन चीजों को गवर्न करने की जरूरत नहीं, आप मिलों दूर बैठ के एनालाइज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एक तो आप चीजों की आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है, दूसरा आप डेली सुबह शाम बैठ के देख रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठ के देख रहे हैं कि जो काउ है, से फॉर एग्जांपल 50 नंबर काउ है, आज उसका सुबह का दूध था 20 लीटर, दोपहर का दूध था 15 लीटर और शाम का दूध था 20 लीटर, ठीक है जी। 55 लीटर दूध उसने टोटल 24 घंटों में दिया। अगले दिन आपने देखा कि जो 55 थे, आज इसका सुबह का जो दूध है वो 7 लीटर है, दोपहर का 3 लीटर है। तो आपके पास एक कह लें कि ऑब्जर्वेशन आ गई कि 55 नंबर काउ को कोई मसला हुआ है कि वो अचानक से दूध ड्रॉप कर गया। कल वो 55 लीटर दूध था, आज का तो उसका दूध 20 लीटर भी नहीं बना। तो आप वहां बैठ के चेक कर सकते हैं, जो आपके फार्म पे वेट मौजूद है उसे कह सकते हैं कि आप फलां काउ को चेक करें, उसका दूध अचानक से ड्रॉप क्यों कर गया है, उसे कोई हेल्थ का इशू तो नहीं है। तो इस तरह से दूसरी जो आपकी मैनेजमेंट है वो भी खुद ही स्ट्रांग होती जाएगी। अब इससे भी आगे मजे की बात मैं आपको चिल्लर रूम में जाके बताता हूं कि यहां से जो 12 काउज हैं, इन्होंने जो डाटा पुश किया है वो सारा किसने कितना दूध दिया है वो डाटा चला गया है मॉनिटर के ऊपर आपके ऑफिस में। फिर जो दूध इस ऊपर वाली जो पाइप है, जो पाइपलाइन है, यहां से दूध जाएगा चिल्लर रूम में। ये जो पाइप हैं ये दूध लेके जाएंगे चिल्लर रूम में। आप अगर चिल्लर रूम को दिखा सकें, ये हम आ गए जी, पार्लर के साथ ही अटैच है ये चिल्लर रूम। तो हम चिल्लर रूम में आ चुके हैं। ये पाइप है मेन, यहां से चिल्लर में दूध आ रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि चिल्लर रूम के नीचे भी डाटा फ्लो के जो सेंसर्स हैं वो लगे हुए हैं चारों पॉइंट्स के ऊपर। ये चारों पॉइंट्स के ऊपर सेंसर लगे हुए हैं, वेट स्केल का लगा हुआ है कि आपकी जो 12 काउज लगी थी, से फॉर एग्जांपल उन्होंने 1000 लीटर दूध दिया है, ठीक है। चिल्लर में जो दूध है वो कितने लीटर आ गया है, पीछे से आपको एक डाटा चला गया कि जो 12 काउज लगी थी, फलां ने 20 दिया, फलां ने 30 दिया, फलां ने 40 दिया, टोटल ये 1000 लीटर बना। फिर दूसरा डाटा आपको मिलेगा चिल्लर से कि चिल्लर में कितने लीटर आया। चिल्लर से भी डाटा जाएगा कि क्या चिल्लर में भी 1000 लीटर आया है या चिल्लर में कम आया है। तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जितना काउज ने दिया है क्या उतना ही चिल्लर में आया है, चिल्लर में कोई कमी बेशी तो नहीं आई दूध की। तो इसमें चूंकि टेक्निकल है सारा सिस्टम, तो टेक्नोलॉजी है, एरर के चांसेस होते हैं। इसकी जो एरर है वो मैक्सिमम 3 लीटर है। 1000 लीटर के ऊपर 3 लीटर का फर्क जो है वो आ सकता है, ये मैक्सिमम फर्क है, अमूमन ये फर्क आता ही नहीं। लेकिन एरर के जो चांसेस हैं वो जस्ट 3 लीटर तक इसमें मौजूद हैं। तो ये था जी सारा डिजिटल डाटा फ्लो का सिस्टम। तो ये सारा सिस्टम जो है ये प्रिडिक्ट कर रहा है
कि फार्मिंग किस लेवल पे पहुंच चुकी है। तो इसके बाद भी आप जो है वो देख सकते हैं कि फार्मिंग जो है पाकिस्तान में वो डेवलप हो रही है। डेयरी फार्मिंग जो है वो अब कन्वेंशनल जो सिस्टम था उससे निकल के मॉडर्न डेयरी फार्मिंग में एंटर हो चुकी है, और इंशाल्लाह यही जो फार्मिंग है ये हर आते दिन के साथ बढ़ेगी, और इसमें मजीद जो टेक्नोलॉजीज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, और ये सिस्टम भी इंशाल्लाह जो ये सेक्टर है ये भी इंशाल्लाह एक डेवलप सेक्टर होगा मुस्तकबिल में। तो इसके साथ मुझे इजाजत दें जी, अल्लाह हाफिज।